Hello everyone, my name is Nisha and welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about bloating and how to get rid of it. So the question is, what is bloating? Bloating है क्या? ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट झट से बाहर आ जाता है, हमें बहुत टाइट फील होता है, ऐसे लगता है कि हमारे पेट में सूजन आ गई है। ब्लॉटिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और हर कोई अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी ज़रूर फेस करता है। ब्लॉटिंग होने का मेन रीज़न है हमारे पेट के अंदर हवा या गैस का भर जाना। जैसे कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, खासकर तब जब आप अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे हो या पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पेट आपको कंसंट्रेट नहीं करने देता, आपको बार बार आवाज़ें लगाता है। तो ऐसे में हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा हमें तरीका मिल जाए कि जिससे हम अपनी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। सो गाइस, इस वीडियो में हम ऐसी ही टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सो टिप नंबर 1, इंक्लूड नेचुरल डायूरेटिक्स इन योर डाइट। ये डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी से वाटर रिटेंशन को ख़त्म कर देते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं, जो कि ब्लॉटिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो डायूरेटिक्स होते कौन से हैं? डायूरेटिक्स, नेचुरल डायूरेटिक्स में आ जाता है फेनल सीड्स, क्यूमिन सीड, लेमन इन वाटर या फिर एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच अगर हम पानी में डालें तो वो भी एज अ डायूरेटिक काम करता है। मेथी सीड, वो भी एक डायूरेटिक है। सो गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक्स में इन चीज़ों को इंक्लूड करें। लाइक आप फेनल सीड वाटर लें या क्यूमिन सीड वाटर ले लें या फिर मेथी सीड वाटर ले लें 1 ग्लास। ये बहुत ही अच्छे डायूरेटिक्स हैं और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी फ्लश आउट कर देंगे और आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 50% तो यही रिड्यूस कर देंगे। टिप नंबर 2, ईट स्लोली एंड माइंडफुली। सो व्हेनेवर वी ईट माइंडलेसली, हम अक्सर ओवर ईट कर जाते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उतनी ही अमाउंट में एयर भी स्वेलो कर जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, एक तो हम ओवर ईट कर चुके हैं और उतनी ही अमाउंट में हम हवा भी खा चुके हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा पेट फूल के बाहर आ जाएगा और हम ब्लॉटेड फील करेंगे ही करेंगे। सो द टिप इज ईट स्लोली एंड ईट माइंडफुली, ताकि आप जो भी खाएं वो आपको न्यूट्रिशन दे, ना कि आप ऐसे फील करें कि यार क्यों खाया मैंने। सो गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपनी प्लेट लें, उस पर उतना ही पोर्शन डालें जितना आपको खाना है और उसी खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। इससे आप ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। टिप नंबर 3, डोंट कंज्यूम वाटर व्हेनेवर यू आर ईटिंग। हम में से बहुत सारे लोग खाना खाते हुए पानी पीते हैं, जो कि ब्लॉटिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। उन डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है हमारे खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करना, और ऐसे में जब हम पानी पी लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने आग जलाई हुई है और उस आग के ऊपर आप खाना पका रहे हैं। तो अगर आप आग को जलते रहने देंगे तो खाना जल्दी से कुक हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस आग में पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी और वो खाना कभी कुक हो ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और जब हम पानी पी लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता
और बहुत लंबे टाइम तक वहीं पड़ा रहता है। ऐसे में गैस प्रोड्यूस हो जाती है, फ्लैटुलेंस हो जाता है और हम ब्लॉटेड फील करते हैं। तो अगर आप भी खाना खाते हुए पानी पीते हैं तो अपनी इस हैबिट को चेंज करिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। टिप नंबर 4, इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। प्रोबायोटिक के एग्जाम्पल हैं दही, योगर्ट, ऐसी चीजें, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें ईस्ट डला होता है, या हमारा जो बिना तेल का अचार होता है वो भी एक प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? प्रोबायोटिक में गुड गट फ्रेंडली हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके वहां पे जितना भी वेस्ट फूड आइटम होता है उसे खा जाते हैं और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसकी वजह से गैस रिड्यूस हो जाती है, ब्लॉटिंग नहीं होती। सो मस्ट इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। टिप नंबर 5, ऑब्जर्व योर फूड। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी होती है लेकिन उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी मिल्क से एलर्जी होती है, मिल्क डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे कुछ एलर्जीज होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन हम कई बार उन चीजों की वजह से भी ब्लॉटेड फील कर रहे होते हैं। हमें ऑब्जर्व करना है अपने फूड को कि हम अगर ब्लॉटेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉटेड फील करते हैं, तो हम ऐसी क्या चीज खा रहे हैं जो कि हमें ब्लॉटेड फील कराती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप पाएंगे कि जब भी आप दूध पीते हैं उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लॉटिंग हो जाती है। या आपको अगर ग्लूटेन से एलर्जी है तो रोटी खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग हो जाती है। अगर आपको ऐसे हो रहा है तो शायद वो आपकी किसी फूड एलर्जी की वजह से आप ब्लॉटेड फील करते हैं और आपको ऐसे केस पे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना फूड एलर्जी टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि आप उस फूड आइटम को एलिमिनेट करके और उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके और ब्लॉटिंग से छुटकारा पा सके। टिप नंबर 6, डोंट डू फाइबर ओवरडोज। एज वी ऑल नो कि हमारे लिए फाइबर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी गट हेल्थ के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर वेट लॉस वो हाई फाइबर डाइट्स पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ब्रेकफास्ट में भी सैलेड खाएंगे, दोपहर को भी सैलेड खाएंगे, रात को भी सैलेड खाएंगे। तो इतना फाइबर लेने के बाद उनको वेट लॉस तो नहीं लेकिन मेजर हेल्थ इश्यूज जरूर हो सकते हैं। वी आर नॉट कैटल्स, वी आर नॉट एनिमल्स कि हमारे बॉडी के अंदर वैसे एंजाइम्स हों जो कि फाइबर को डाइजेस्ट कर सके। हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते और अगर हम बहुत हाई अमाउंट में फाइबर इनटेक कर लें तो हमारी बॉडी उस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लॉटिंग होती है और वो सिचुएशन बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। फाइबर को जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने की बजाय आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे दे। टिप नंबर 7, अवॉइड कंज्यूमिंग सोडाज। जब भी हमें फ्लैटुलेंस होती है तो घर वाले अक्सर एक टिप देते हैं कि थोड़ा सा लिम्का पी लो, ठीक हो जाओगे। और जब हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लिम्का पी लेते हैं, तो हमें बर्ब्स आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। लेकिन गाइस, वो जो बर्ब्स के थ्रू गैस रिलीज होती है वो तो सिर्फ 10% होता है उस गैस का जो कि उस लिम्का ने हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस करी है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी गैस है, हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली जिसके अंदर एयर बबल्स हैं और हमने अपनी कबर भी खुद ही खोद दी। सो गाइस, जब भी आप ब्लॉटेड फील करें उसके बाद कभी भी कोल्ड ड्रिंक ना पिए, चाहे आपको कोई कितना ही एडवाइस क्यों ना करे। सो दीज वर सम रियलिस्टिक रोजमर्रा की जिंदगी के टिप्स to avoid bloating, and that's it about today's video. If you found this video informative, then please give it a big thumbs up and share it with your friends and family. And guys, please comment below the video what you want to see next. आप क्या देखना चाहते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And please subscribe my channel and press the bell icon so you get notification every time I upload a new video. Bye bye. Take care.